तो हम लोग जाते हैं टेम्पलेट की तरफ। तो मैं आपको बताऊं, ये हमारा टेम्पलेट था। यहाँ पर अगर मैं कस्टम मॉड्यूल के अंदर जाऊं, ये मेरा मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स के अंदर कस्टम मॉड्यूल के अंदर गए, टेम्पलेट के अंदर गए, तो ये बिला एजेंसी बेस्ड डील का टेम्पलेट है हमारे पास। ठीक है। अब इस टेम्पलेट में क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये टेम्पलेट के अंदर हमको एक चीज और है, हमको यहाँ पर टेक्सोनॉमी की वैल्यू भी पास करनी है, क्योंकि ये तीनों वैल्यू टेक्सोनॉमी फिल्टर से आ रहे हैं। तो ये टेक्सोनॉमी की वैल्यू हम लोग कैसे पास करेंगे? टेक्सोनॉमी की वैल्यू पास करने के लिए मैंने एक फील्ड बनाई है यहाँ पर, टाइप। तो टाइप में यहाँ पर मुझे टेक्सोनॉमी की वैल्यू चाहिए। टेक्सोनॉमी की जो भी वैल्यू होगी वो मुझे चाहिएगी। तो मैं जाता हूँ मैनेज फील्ड में। ये मैनेज फील्ड का ऑप्शन है मेरे पास, और मैनेज फील्ड से मेरे को यहाँ पर फील्ड टाइप की वैल्यू चाहिएगी। उसके बाद वो जो फील्ड टाइप की वैल्यू है उससे मैंने यहाँ टीआईडी निकाली, और इस टीआईडी से टर्म नेम निकाला। तो पहले मेरे को फील्ड टाइप की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पर फील्ड अंडरस्कोर टाइप इस नाम से एक वैल्यू बनाई। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर टाइप, और यहाँ पर मैंने लिखा फील्ड अंडरस्कोर टाइप। तो ये टाइप आया, और टाइप में यहाँ पर मेरे को मिली टीआईडी। टीआईडी को मैंने लोड किया तो यहाँ पे टर्म नेम मिला। अभी हम लोग कैशे क्लियर करते हैं और एक बार व्यू में जाके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। तो मैं यहाँ पर अपडेटेड प्रीव्यू करता हूँ। कैशे क्लियर होने के बाद में अपडेटेड प्रीव्यू जैसे ही मैं चलाऊंगा तो मुझे टर्म नेम मिलना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तीनों टर्म के जो नेम है वो मेरे को यहाँ पर मिल गए। टर्म नेम यहाँ मिल गया, तो मैं क्या करूंगा कि इस टर्म नेम को मुझे पास करना है वेरिएबल के अंदर, राइट। तो जैसे यहाँ पर मैं टर्म नेम तो पास करूंगा ही करूंगा, इसके साथ सारी वैल्यू पास करूंगा। तो मैं लिखता हूँ डॉलर वेरिएबल्स, और डॉलर वेरिएबल्स के बाद में मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मेरे को सारी वैल्यू पास करनी है, तो मैं सारी वैल्यू पास करता हूँ। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे टर्म नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टर्म, और टर्म के लिए मेरे को टर्म नेम चाहिए यहाँ, तो मैं पास कर देता हूँ लाइक दिस टर्म नेम। ठीक। टर्म नेम हो गया। टर्म नेम को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में दूसरी वैल्यू मुझे क्या चाहिए? दूसरी वैल्यू मेरे को चाहिए टोटल फ्लैट स्पेस, तो ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। उसके बाद में फ्लोर नंबर, तो फ्लोर नंबर में यहाँ पास कर देता हूँ। ये मेरा फ्लोर नंबर हो गया, और यहाँ पर भी मैं फ्लोर नंबर के हिसाब से ही इसको पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ फ्लोर नंबर पास कर देता हूँ। ठीक है, फ्लोर नंबर हो गया। फिर उसके बाद मुझे और क्या चाहिए? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ फ्लोर नंबर। फ्लोर नंबर के बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है मेरी, वो क्या चाहिए? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। फ्लोर नंबर के बाद मुझे चाहिए नंबर ऑफ रूम्स, तो यहाँ मैं पास कर देता हूँ नंबर ऑफ रूम्स, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ रूम्स। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ रूम्स ये कर दिया। उसके बाद क्या बचता है? पार्किंग अवेलेबिलिटी। तो पार्किंग अवेलेबिलिटी के लिए भी मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये एक बार और करता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्किंग अवेलेबिलिटी, और पार्किंग अवेलेबिलिटी ये वेरिएबल हो गया मेरा। और पेमेंट प्रोसेस, तो पार्किंग अवेलेबिलिटी ये हो गया, और यहाँ पर भी मैं पार्किंग अवेलेबिलिटी लिख देता हूँ, ये पार्किंग अवेलेबिलिटी हो गया मेरा। और यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस, तो पेमेंट प्रोसेस में यहाँ पे मैं पेमेंट प्रोसेस कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं पेमेंट प्रोसेस कर देता हूँ, तो ये पेमेंट प्रोसेस हो गया। अब ये पूरा काम होने के बाद ये सारी वेरिएबल की वैल्यू मुझे कहाँ पर मिलेगी? टेम्पलेट के अंदर मिलेगी। तो जो हमने पहला टेम्पलेट डिजाइन किया था, पहला टेम्पलेट यानी कि हम लोगों ने मेन ये वाला ऐसा एक टेम्पलेट डिजाइन किया था, और इस टेम्पलेट के अंदर हम लोगों ने एक फॉर ईच लूप का यूज किया था। पहले मैं उसी फॉर ईच का लूप का यूज करूंगा यहाँ पे। और ये जो मेरा फॉर ईच का लूप है, राइट, इस फॉर ईच का लूप को मैं यहाँ एल आई के अंदर लगाऊंगा। ये मैंने एल आई के अंदर लगाया, और यहाँ से मैंने इस लूप को एंड फॉर किया। एंड फॉर करूंगा कहाँ पर? ये एल आई के बाहर, ये एल आई के बाहर मैं इसको एंड फॉर करूंगा। और यहाँ पर जो है मुझे क्या चाहिएगा? यहाँ पर मुझे सारी चीजें ये तो एज इट इज चाहिएगा, और यहाँ पर भी मेरे को ये डेटा जो है
या ये जो आईडी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसकी वैल्यू भी हम लोग इसी फॉर्मेट में भेजते हैं, इसी फॉर्मेट में, यानी कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया था रो डॉट आई डी, उसी तरीके से मैं यहाँ पर जो टर्म नेम है उसको यूज़ करता हूँ। तो टर्म नेम को मेरे को यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ कि ये फॉर लूप आ गया मेरा, और यहाँ पर मैं टर्म नेम पास करके देखता हूँ कि क्या आता है, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले तो हम लोग इसको ऐसे करके टर्म नेम यानी कि जो मॉड्यूल फाइल में हमने पास किया, वो मॉड्यूल फाइल में हमने पास किया है यहाँ पे टर्म के नाम से, तो मैं टर्म ही लिखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रो डॉट टर्म, जैसे मैंने यहाँ पे रो डॉट यूआरएल किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे रो डॉट टर्म किया, सिंपल रो डॉट टर्म। और रो डॉट टर्म के बाद में इसको मेरे को यहाँ प्रिंट भी करना है, सेम चीज़ यहाँ प्रिंट करनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, रो डॉट टर्म। ये मैंने रो डॉट टर्म लिखा। एक चीज़ और कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग ऐसे इसको लगा सकते हैं और इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सेव करते हैं, कैशे को क्लियर करते हैं और एक बार चला के देखते हैं कि इसके नेम आ रहे कि नहीं, क्योंकि ये 3 बार ये चीज़ चलेगी और यहाँ पर भी हमको डायनामिक इस वैल्यू को देना पड़ेगा। तो मैं रो डॉट टर्म कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैं रो डॉट टर्म कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से ये लेआउट बनना चाहिए, ये एक बटन है और इस बटन को बनना चाहिए, 3 बार बनना चाहिए। पहला हमारा टारगेट है कि इस बटन को ही बनाना, इस बटन को ही डिज़ाइन करने का टारगेट है पहला हमारा, विथ दिस मतलब जो क्लासेस और आईडी आ रही है उसके साथ। तो ये एक बार बन गया हमारा। अब हम यहाँ चलते हैं और इसको अपडेट प्रीव्यू करते हैं एक बार। हम लोगों ने मॉड्यूल फाइल के अंदर कोई चीज़ डंप तो नहीं की है, राइट। तो देखिए बटन बने हुए आ गए, यहाँ पर तीनों बटन जो है वो बने हुए आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, ब्लॉक लेआउट पे जाते हैं और ब्लॉक लेआउट से जो पेज डॉट टीपीएल हमने बनाई थी और पेज डॉट टीपीएल पे हमने बेस्ट डील को रखा था यहाँ पर, राइट। तो ब्लॉक लेआउट पे जाते हैं और इस ब्लॉक को हम लोग रेंडर करते हैं। जैसे ही ये ब्लॉक रेंडर होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर जाकर बेस डील वाले सेक्शन पे जाता हूँ, ये बेस डील वाला सेक्शन है, और यहाँ पर मैं जो है वो बेस्ड डील को प्रिंट करता हूँ, टाइटल को हटा देता हूँ यहाँ से और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। ये सेव हो गया है और क्लियर कैशे किया एक बार और होम पेज पे मैं गया, तो अभी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ तीनों डेटा, तीनों बटन बने आएंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं आएगा, 3 बटन बने आएंगे। और वो जो 3 बटन बने आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से बटन बने आ रहे हैं, राइट। अब ये 3 बटन को मेरे को सबसे पहले तो इसमें जो एक्टिव क्लास आ रही है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑरेंज कलर से आ रहे हैं तीनों बटन। और इन तीनों बटन में जो सिमिलरिटी है वो क्या है, यहाँ पर इसको मैं स्पेक्ट एलिमेंट करता हूं। तो मैंने इसको स्पेक्ट एलिमेंट किया, यहाँ पर मेन नेविगेशन की क्लास भी आ रही है। हाँ, मेन नेविगेशन तो आएगा क्योंकि HTML में भी मेन नेविगेशन है। देखो ये HTML है और यहाँ पे आप देखोगे कॉलम 12 के अंदर टेब कंटेंट आना चाहिए। कॉलम 12 के अंदर मेन नेव क्यों आ रहा है यहाँ पर, कॉलम 12 के अंदर टैब्स कंटेंट आना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ये है हमारा, नहीं मैं एक्चुअली इसको देख रहा हूँ, राइट। हाँ, तो इसमें कॉलम 12 देखो, कॉलम 4 कॉलम 12 के अंदर टेब कंटेंट आएगा। हाँ, टेब कंटेंट के बाद नेविगेशन, राइट। तो टेब कंटेंट आया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेब कंटेंट के बाद में रो क्लास और ये आया। अब यहाँ पर देखिए ये हैज़, ये भी सही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो ये भी सही आ रहा है हमारा, और ये ट्रू, सेलेक्टेड एरिया ट्रू है।
अगर आप इसको हटाओगे या यहाँ पर कोई एक्टिव क्लास आ रही है, तो एक्टिव क्लास को भी आप हटाओगे तो कुछ इस तरीके का आएगा ये इम्पैक्ट। ठीक है, तो पहले तो एक्टिव क्लास हटा देते हैं हम लोग, यहाँ से इस एक्टिव क्लास को हटा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, सेव करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन गया। अब हमको बाकी फॉर्मेट बनाने हैं। बाकी फॉर्मेट से मतलब क्या है कि हमको ये नीचे वाला जो कंटेंट है, जो रो क्लास कॉलम इन्फो और यूएलएलआई, इसको भी पूरा डालना पड़ेगा हमको लूप के अंदर। तो वापस से इस लूप को मैं कॉपी करता हूं, क्योंकि ये लूप 3 टाइम्स चलाना पड़ेगा मेरे को। ये मैंने कॉपी किया, यहां पर वापस से मैंने एंड इफ को इसके अंदर डाल दिया पूरा। और ये जो सेक्शन है, अभी आप देखोगे तो ये सेक्शन 3 बार प्रिंट होगा, बट एज अ स्टैटिक प्रिंट होगा, क्योंकि ये सेक्शन स्टैटिक आ रहा है। तो अभी मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि ये लूप के अंदर मैंने डाला है। अभी मेरे को सारी वैल्यूज को भी इसको डायनामिक बनाना है, तो ये 3 टाइम्स प्रिंट होगा, बट ये लूप के अंदर प्रिंट होगा। चलिए अभी अपन क्या करते हैं, एक एक करके इसको पूरा बनाते हैं। सबसे पहला वेरिएबल है मेरा, वो है कि फील्ड टाइप, फील्ड फ्लोर इमेज, फील्ड फ्लोर नंबर, टोटल फ्लैट स्पेस जिसमें आ रहा है, राइट। देखिए ये 3 टाइम्स आ गया, तो ये शो हाइड वाला फीचर यहाँ लगाना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले हम जाते हैं और ये है हमारा डील ब्लॉक। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रो, इसको अभी मैं हटा रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा रो, ये मैंने लिखा रो, तो ये आया रो, रो डॉट, रो डॉट मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ फील्ड फ्लोर नंबर, फ्लोर नंबर, फ्लोर नंबर है और ये है, ठीक है, फ्लोर नंबर वाली फील्ड है। और यहाँ पर जो दूसरी फील्ड है वो कौन सी फील्ड है, एक तो ये फ्लोर नंबर वाली फील्ड है, ये सेम फील्ड मैंने रख दी। ये फील्ड का नेम मुझे चेंज करना चाहिए फ्लोर नंबर के लिए। मैनेज फील्ड में मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर फील्ड नंबर ऑफ रूम, फील्ड फ्लोर नंबर, यहाँ पर आप देखोगे तो फील्ड फ्लोर नंबर और फील्ड टोटल वाली जो फील्ड है वो ये है, टोटल फील्ड प्लेट स्पेस, ये जो है टोटल, ये तो इसको यहाँ रख देता हूँ मैं। ठीक है, अब जो दूसरा वेरिएबल मेरे को यहाँ चाहिए वो क्या चाहिए कि एक तो मैंने ये इसको प्रिंट किया फ्लोर नंबर, फ्लोर नंबर के बाद जो दूसरा वेरिएबल मेरे को चाहिए वो क्या चाहिए, मैं यहाँ चला जाता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने टोटल ये मेरे को फर्स्ट नंबर पे ये चाहिए, फर्स्ट नंबर पे ये चाहिए, तो मैं रो डॉट इसको ले लेता हूँ, ये रो हो गया। दूसरा जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर, फ्लोर नंबर, तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके इसको हटाता हूँ, यहाँ से मैं इसको लेना पड़ेगा यहाँ कुछ ऐसे, और यहाँ लिखूंगा रो डॉट फ्लोर नंबर। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट वाली फील्ड भी हमको लेनी थी, नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ रूम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ रो डॉट। अब रो डॉट में जाके यहाँ नंबर ऑफ रूम के लिए मैंने नंबर ऑफ रूम ही लगाया, तो ये रो के लिए नंबर ऑफ रूम आ गया। और पार्किंग अवेलेबिलिटी, पार्किंग अवेलेबिलिटी के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, यस और नो फॉर्मेट में, यस और नो फॉर्मेट में तो रो डॉट पार्किंग अवेलेबिलिटी की जो फील्ड मैंने बनाई है वो यहाँ लिखनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ जाके पार्किंग अवेलेबिलिटी लिखी। और उसके बाद बैंक की बात करेंगे तो पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रो डॉट ये पेमेंट प्रोसेस। ये एक बार इसको आप रिफ्रेश करो। और इसके साथ साथ एक चीज और मुझे चाहिएगी, वो ये कि टर्म का नेम, ये एक्टिव को हटाना पड़ेगा अभी मेरे को। और ये जो क्लास आ रही है फेड शो, ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे और यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक्चुअली 3 वैल्यू है ये, राइट। तो यहाँ पर एक्टिव फेड शो, राइट, ये एक क्लास है, फिर इसके अंदर रो क्लास है, फिर हाँ, तो यहाँ पर ये एक्टिव और शो को हटा दो, तो एक्टिव और शो, एक्टिव, एक्टिव शो क्लास हट जाएगी, तो शो क्लास हटा दी और एक्टिव क्लास हटा दी मैंने, तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा।
इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको मैं एक बार कैशे क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मेरे को जो आईडी है ना, वो भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आईडी की वैल्यू है वो क्या है, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, फर्स्ट वाला ब्लॉक यानी कि ये है। यहाँ पर आप देखोगे तो आईडी मुझे वो रखनी पड़ेगी, आईडी रोल, और ये सेम चीज रखनी पड़ेगी मुझे टेब। ये तो सेम ही है मेरे को लग रहा। हाँ ये सेम है, सिर्फ आईडी चेंज करनी है, आईडी यानी कि टर्म आ जाएगी मेरी। ठीक है, तो मैं आईडी की जगह यहाँ पर ये जो आईडी है, इस आईडी की जगह मैं कर देता हूँ रो डॉट। तो मैंने यहाँ लिखा रो डॉट टर्म। ये आईडी हो गई मेरी रो डॉट टर्म। यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, रो डॉट टर्म आईडी हो गई हमारी। ठीक है, रो डॉट टर्म कर देते हैं, ये रो डॉट टर्म आईडी हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे मुझे क्या करना है, रो डॉट टर्म ही लिखना है, बट यहाँ मुझे इसको हटाना है और यहाँ मेरे को लिखना है रो डॉट टर्म। और रो डॉट टर्म के बाद रो डॉट टर्म, यहाँ पे आप रो डॉट टर्म कर दीजिए, यहाँ पे आप कर दीजिए रो डॉट टर्म, और रो डॉट टर्म में इसको कर दो बंद, और इसको ऐसे कर दो रो डॉट टर्म डॉट टेब। तो इतना ये डायनामिक हुआ। अभी और चीज़ें डायनामिक करनी बाकी है, जैसे कि डायनामिक तौर पे हमको अभी ये इमेज का भी बाकी है डायनामिक सेक्शन। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये ऐसे क्यों दिख रहा है यहाँ पर। रो डॉट टेब, रो डॉट टेब, एक सेकेंड इसको वापस से। रो डॉट टर्म, ठीक है, ये आईडी है तो आईडी को मैंने लिखा रो डॉट टर्म। ये रो डॉट टर्म आईडी हो गई, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ रो डॉट टर्म। कुछ गलत है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। देखते हैं, अभी एक बार हम लोग इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। रो डॉट टर्म, रो डॉट, कुछ एरर आई है। टेब कंटेंट में देखिए टेब के बाद ये कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ इन्फो, टेबल इन्फो में यूएल, हाँ ये सब आ रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ आया है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही है। तो टेब कंटेंट रो डॉट टर्म, आईडी आ रही कि नहीं, आईडी, आईडी भी नहीं आई, आईडी में भी गलत है, आईडी भी गलत आ रहा है। हाँ अब सही है आई थिंक। तो आईडी रो डॉट टर्म, रो डॉट टर्म, इससे टर्म का नेम आएगा, टर्म का आईडी आएगा। एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग, कैसे क्लियर किया मैंने।
अब इसमें बाकी चीजें जैसे कि इमेज भी चाहिएगी और डिस्क्रिप्शन और बटन आइकॉन। अभी भी नहीं आया, देखते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया मैंने और क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ गए हम लोग, ये यूएलएलआई में तो सारी चीज़ें आ ही रही है, यूएलएलआई है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये टेब इंडेक्स, टारगेट, ओके, टारगेट में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जाएंगे हम लोग। ये है कंटेंट एरिया, यहाँ पे वापस से यही प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ ये जो टेब है इसके आगे की वैल्यू नहीं आ रही है। रो डॉट टर्म, ओके 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 ओके, रो डॉट टर्म इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस लूप को हमको यहाँ लगाना है टेब कंटेंट के बाहर। अभी ये आ जाएगा, ये यूएल आया तो इसके हर यूएल आएगा क्या, एक मिनट, यहाँ पे, हाँ ये यूएलएलआई हर बार बनेगा, राइट। ये सिक्स कॉलम के अंदर टेब इन्फो यूएल, यस करेक्ट, ये यूएलएलआई हर बार बनेगा। तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और ये टेब कंटेंट कहाँ बंद हो रहा है, टेब कंटेंट जहाँ बंद हो रहा है ना, ये देखो टेब कंटेंट ये बंद हुआ। टेब कंटेंट के बाद में टेब रो के बाद में कॉलम, ये तीन रो क्लास जहाँ बंद हो रही है, रो क्लास के अंदर जो चीजें आ रही है, रो क्लास के बाहर ही इम्फेक्ट जो चीजें आ रही हैं, टेब कंटेंट, इसका अगर मैं HTML स्ट्रक्चर देखूँ तो ये टेब कंटेंट है और यहाँ पर ये रो क्लास है। तो हर बार एक रो क्लास बन रही है या नहीं वो मुझे चेक करना है। ये टेब कंटेंट है, ये टेब कंटेंट में ये तीन स्ट्रक्चर वो है, फिर एक रो क्लास है, ये रो क्लास इस तरीके से बन रही है। रो क्लास के अंदर तीन वैल्यू यानी कॉलम 3 6 और तो कॉलम 3 कॉलम 6 और कॉलम 3, तो ये जो 3 वैल्यू है, डॉलर रो हर बार रिपीट होनी चाहिए, राइट। डॉलर रो, हाँ, डॉलर रो हर बार रिपीट होनी चाहिए। अगर मैं देखूं यहाँ पे शो और एक्टिव क्लास है, हाँ ये तीन डिव आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये डिव आएगा, इसके अंदर फिर रो क्लास और रो के अंदर, तो जो लूप लगेगा वो रो क्लास के अंदर लगेगा। तो ये क्लास रो क्लास यानी कि ये क्लास है, रो क्लास के ये रो क्लास 3 टाइम आएगी और माय टेब कंटेंट जो सेक्शन है वो एक ही बार आएगा। ये टेब कंटेंट है, टेब कंटेंट के अंदर ये पूरा 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो टेब कंटेंट के बाद लूप लगाया मैंने, ठीक है, ये रो क्लास लगाई। अब ये टेब कंटेंट कहाँ बंद हो रहा है, ये टेब कंटेंट यहाँ बंद हो रहा है, तो यहीं पे मेरे को लूप बंद कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ जाके टेब कंटेंट के अंदर लूप लग रहा है तो इसके अंदर ही लूप भी बंद होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ही इस लूप को कर देता हूँ बंद, एंड इफ जो है वो यहाँ लगा देता हूँ मैं। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट आया या नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लॉग भी डिज़ाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर मैं वापस से इसको रीलोड करता हूँ पेज को। तो देखिए ये आ गया और ये सेक्शन भी आ गया हमारा। इसमें हमारा विला हाउस जो है वो एक प्रॉपर्टी का, यहाँ पर इमेज का इशू भी आ रहा है, तो इमेज का पाथ भी हम लोगों को सेट करना पड़ेगा। तो ये इमेज है और यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा रो डॉट यू आर एल, जो कि बतौर पाथ मेरा आ रहा है मॉड्यूल फाइल से। यस, रो डॉट यू आर एल लिख दूंगा मैं। और सेकेंड चीज क्या करनी है कि जैसे देखिए यहाँ पर आपने विला हाइफन टेब लगाया ना, तो विला हाइफन टेब यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा।
तो यहां पर ये जो टर्म आ रही है हमारी, एक बार फिर से इसको मैं रीलोड करता हूं पेज को, कैशे क्लियर करता हूं, तो अभी हमारी इमेज भी आ जानी चाहिए। मैं वापस से इस पेज को रीलोड करता हूं, तो आप देखोगे यहाँ इमेज भी आ जानी चाहिए हमारी। अभी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ये इधर का प्रॉब्लम है, और जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, इमेज अभी भी नहीं आ रही है। ro.url, और ये है मेरी मॉड्यूल फाइल। यहाँ पर मैंने पाथ पास किया है, पाथ आ गया है हमारा। क्या आ रहा है हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और इमेज वाले सेक्शन में मैं गया, तो इमेज वाले सेक्शन में अभी ये स्टैटिक ही दिखा रहा है, एसेट इमेज डील 01। ओके ओके, हमने ये प्रॉब्लम कर दिया। यहाँ नहीं, यहाँ हमको चेंज करना था, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ro.url। ठीक है, ये ro.url आ गया। कैशे क्लियर करते, इससे इमेज भी आ जाएगी। और अब प्रॉब्लम है हमारा दूसरा वाला, जो कि जो टर्म नेम से रिलेटेड है। तो टर्म नेम को मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि यहां जो टर्म नेम आ रहा है, देखिए ये इमेज भी आ गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, और यहाँ पे भी ये भी आ गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है अभी। ठीक है, वापस से मैंने रीलोड किया पेज को, और इस पे गए, इस पे गए, इस पे गए, राइट। अभी सेकेंड वाले इसमें प्रॉब्लम है। सेकेंड वाले इसमें क्या प्रॉब्लम है पहले वो देखते हैं हम लोग। यहाँ गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टारगेट है वो है विला हाउस, विला हाउस, दोनों जगह विला हाउस टारगेट है। और यहाँ पर यानी कि ये वाले टेब में, यहाँ पर विला हाउस, विला हाउस टेब, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि टर्म जो है वो थोड़ा सा टर्म हमारा सही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर मैं इस टर्म को, टर्म का नेम अगर हम चेंज कर दें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकती है। तो अभी मैं केवल हाउस करके देख रहा हूँ इस टर्म को, क्योंकि यहाँ स्पेस आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम है। हम लोग इसके लिए एक फंक्शन यूज करके और उस फंक्शन से इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर इस टर्म के नेम को कर रहा हूँ चेंज। यहाँ पर मैं इसको एडिट करता हूँ, ये मैंने इसको एडिट किया, इसको सेव किया, और यहाँ पर मैं ये जो फंक्शन है, यानी केवल उसको हाउस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ हाउस, और सेव करता हूँ, तो थोड़ा सा लुक एंड फील में भी चेंज आएगा, और ये जो है प्रॉपर वर्क करना चाहिए आई थिंक अब। तो वापस से मैंने क्लियर कैशे किया, एक बार कैशे क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए ये चल रहा है, ये यहाँ पर ये देखिए ये भी चल गया और ये भी चल गया। लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर ये है टोटल फ्लैट स्पेस, यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ जो इसका टैग है वो मैं लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये पूरा पेज जो है मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और ये मेन पेज मेरा कंप्लीट हुआ है, राइट। अभी क्या होगा कि जैसे हमको दूसरे पेज भी डिजाइन करने हैं इसी प्रोजेक्ट के, तो दूसरे पेज अभी मेन पेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसके नीचे मुझे ये वाला सेक्शन लेके आना है। तो अभी हमको नेक्स्ट जो ब्लॉक डिजाइन करना है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये इस तरह का जो प्रॉपर्टी डिटेल पेज है, डिटेल ब्लॉक है, ये डिजाइन करना है, और उसके बाद में फूटर हमको डिजाइन करना है। तो अभी हम लोग इसके लिए पहले तो हम लोग इसके लिए एक डिजाइन प्लगइन बनाएंगे, और उसके बाद में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे।